कोई डाइट प्लान फॉलो करने जा रहे हैं? अगर आप कोई डाइट प्लान फॉलो करने जा रहे हैं तो उससे पहले अपने आप से एक प्रश्न पूछिए कि इस डाइट प्लान को क्या आप लाइफ टाइम फॉलो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर आप इसे लाइफ टाइम फॉलो कर सकते हैं तो ज़रूर स्टार्ट कर दीजिए, और अगर नहीं कर सकते हैं तो मेरे साथ पूरा वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा कि कौन सा डाइट प्लान आपके लिए बिल्कुल सही है। नए डाइट प्लान को फॉलो करने से पहले आप 5 बातों का ख्याल रखिए। पहला, कि आप उस चीज़ को देखिए कि आप जो डाइट प्लान फॉलो करने वाले हैं क्या उसे आप आजीवन फॉलो कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो ठीक है। क्या होता है कि अक्सर लोग नए नए डाइट प्लान को फॉलो तो करते हैं, लेकिन साल भर के अंदर वापस अपने पुराने डाइट पे आ जाते हैं। वो अपने जो भी उद्देश्य है उनका, चाहे वेट लॉस हो या फिर अपनी बीमारियों को ठीक करना हो, अपने डाइट को फॉलो करते हुए वहाँ तक पहुँच जाते हैं, लेकिन वापस 1 साल के अंदर पीछे हो जाते हैं और अपने वेट के वही स्थान पर आ जाते हैं और अपने हेल्थ के उसी स्थान पर आ जाते हैं, क्योंकि वो ऐसा डाइट प्लान फॉलो करते हैं जो कि लाइफ टाइम नहीं किया जा सकता है। इसकी वजह से उनको ये परेशानी होती है। आइए हम कुछ साल पीछे चलते हैं, जब ना बहुत ज़्यादा डॉक्टर हुआ करते थे, ना ही कोई जिम या योगा क्लासेस हुआ करते थे, और ना ही मेडिकल स्टोर्स हुआ करते थे। आखिर इन सालों के बीच ऐसा क्या हो गया है कि हम आज बीमार पे बीमार पड़ते जा रहे हैं, हमारा मोटापा बढ़ता जा रहा है और साथ में मेडिकल स्टोर्स की भरमार है, जिम्स की भरमार है, फिर भी हम स्वास्थ्य को नहीं पा पा रहे हैं। थोड़ा पीछे चलकर हम ये देखते हैं कि हमारे नाना नानी या दादा दादी की लाइफ स्टाइल कैसी थी। वो पूरे दिन 7 से 8 घंटे की कड़ी मेहनत किया करते थे और उसके बाद वो खाने में दाल चावल रोटी सब्जी खाते थे, बस यही उनका खाना हुआ करता था। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? हम आज 2 से 3 घंटे की नॉर्मल सी मेहनत करते हैं, जैसे कि डस्टिंग करना, पौधों में पानी डाल देना या झाड़ू थोड़ा लगा देना, कपड़े फोल्ड कर देना, इस तरह की मेहनत। और पूरे दिन हम लैपटॉप के सामने, कंप्यूटर के सामने या फिर मोबाइल के सामने बैठे रहते हैं, यानी कि हमारा मेहनत जो है आधे से भी कम हो चुका है और हमारा खाना जो है डबल हो चुका है। हम खाने में दाल चावल रोटी सब्जी तो खाते ही हैं, साथ में हम बाहर से समोसे पकोड़े या पिज्ज़ा बर्गर ये सब भी हम भरमार खा रहे हैं। हम टाइम टू टाइम जब भी हमारे को समय मिलता है हम बाहर जाकर कुछ भी खाते हैं। घर का खाना तो खाते ही हैं, साथ में बाहर का खाना भी खाते हैं। हमारे तब के खाने में और अब के खाने में जमीन आसमान का अंतर है। हमारे मेहनत में जमीन आसमान का अंतर है, यानी कि हमारा मेहनत कम हो गया है और खाना ज़्यादा हो गया है। जब हम बाहर खाना खाते हैं तो हमारे खाने में सिंपल कार्ब्स की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब हम मेहनत कम करते हैं और कार्ब्स ज़्यादा लेते हैं तो कार्ब्स जो है शुगर में कन्वर्ट हो जाता है और शुगर जो है फैट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि हमारी बीमारियों की जड़ या फिर मोटापे की जड़ है। तो फिर हमें करना क्या चाहिए? सबसे पहले हमें, जो कि हम प्रोसेस्ड फूड ले रहे हैं या पॉलिश्ड राइस या प्रोसेस्ड आटा ले रहे हैं, उसे चेंज करके हमें रागी, बाजरा, जौ, मक्का इस तरह के आटे को यूज़ करना चाहिए और हमें अनपॉलिश्ड राइस को शामिल करना चाहिए अपने खाने में, जो कि कॉम्प्लेक्स कार्ब है, इसमें फाइबर की मात्रा भरपूर होती है। इस खाने के साथ साथ आप सूप, सब्जियों को भी अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल कीजिए। दूसरा, जब भी हमें प्यास लगती है तो हमें लगता है कि हमें भूख लग रही है और हम कुछ ना कुछ खा लेते हैं, तो हमेशा ये पता करने की कोशिश कीजिए कि ये भूख है या प्यास है। और इस चीज़ को पता करने के लिए आपको करना क्या है? हमेशा अपने साथ 1 बॉटल पानी रखिए और जब भी आपको लगे कि मुझे भूख लग रही है, जबकि मैंने अभी अभी कुछ खाया था, तो पानी पी कर देखिए। अगर आपके पानी पीने के बाद आपकी ये भूख शांत हो जाती है तो इसका मतलब है कि आपको पानी की प्यास की भूख नहीं है। इस तरह से आप एक्स्ट्रा खाने से बच जाएंगे। तीसरा, हमेशा अपने खाने में कलरफुल फ्रूट्स को शामिल कीजिए। इसके अंदर भर भर के एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन और मिनरल्स होते हैं, जो कि आपके शरीर के पोषण के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब भी आपको मीठा खाने का मन करे, फल खाइए, जैसे डेट्स है, किशमिश है या कोई भी मीठा फल खाइए। ये आपके मीठे की क्रेविंग को कम कर देंगे। चौथा, आप हर 6 महीने में अपना ब्लड चेकअप जरूर करवाते रहिए, ताकि आपको सही जानकारी मिल सके कि आपके बॉडी में विटामिन D3 और B12 की मात्रा क्या है। अगर ये दोनों कम होते हैं तो आपका एनर्जी और स्ट्रेंथ कम हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप समय समय पर अपना ब्लड चेकअप करवाइए और अपने विटामिन की सही जानकारी पाइए। 5वां, आप अपने खाने में कुछ चेंज करना चाहते हैं, जो कि सिर्फ एक चीज़ को बदलना है, तो अपने तेल को बदल दीजिए, अपने रिफाइंड ऑयल को चेंज कर दीजिए, क्योंकि जब तेल रिफाइंड होता है, इस प्रोसेस में जाता है, तो उसके सारे न्यूट्रिशंस खराब हो जाते हैं। इसलिए हमेशा अपने खाने में कच्ची धानी का तेल या फिर कोल्ड प्रेस ऑयल ही यूज़ कीजिए, जैसे कि सरसों का तेल है, ऑयली ऑयल है या कोकोनट ऑयल है। इन ऑयल्स को यूज़ कीजिए अपने खाने में, ये आपकी सेहत को बना कर रखेंगे। 6वां, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप इतना अच्छा हेल्दी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं
उसके बावजूद अगर आपने ये नहीं किया तो आपने कुछ नहीं किया, यानी कि एक्सरसाइज। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, चाहे आप कुछ भी कीजिए, वॉकिंग कीजिए, रनिंग कीजिए, स्विमिंग कीजिए, योग कीजिए, कुछ भी कीजिए, पर कीजिए जरूर। मैं हमेशा कहती हूँ एक्सरसाइज जो है हमारे शरीर के अंदर सब्जी में नमक की तरह है। अगर हम सारे सब्जी तो बना लिए लेकिन उसमें नमक नहीं डालेंगे तो वो कोई अर्थ का नहीं रहेगा। इसी तरह हमारे हेल्थ में अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो हमारा हेल्थ भी बराबर नहीं चलने वाला है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने रूटीन में एक्सरसाइज को, चाहे आप कुछ भी कीजिए, फिजिकल एक्टिविटी कोई ना कोई जरूर शामिल कीजिए। बहुत देर का समय आप नहीं दे सकते हैं तो 15 मिनट का समय दीजिए, लेकिन कीजिए जरूर। यह आपके शरीर में नमक का काम करेगा, मैंने बताया। तो आपको मैं ब्रीफ में बता दूं कि आपने आज क्या क्या सीखा है, कौन कौन से पॉइंट्स हैं। पहला, हमें वही खाना खाना है जिसे हम लाइफ टाइम फॉलो कर सकते हैं। दूसरा, हमें झूठी भूख और प्यास के अंतर को समझना है, और जब भी भूख लगे पहले पानी पीकर ये समझने की कोशिश करना है कि ये भूख थी या प्यास थी। तीसरा, अपने खाने में कलरफुल फ्रूट्स को शामिल करना है। चौथा, हर 6 महीने में अपना ब्लड चेकअप करवाना है ताकि हमें पता चल सके कि हमारा विटामिन डी और B12 की मात्रा क्या है और हमारा एनर्जी लेवल और स्ट्रेंथ बराबर क्यों नहीं है। पांचवा, हमें अपने खाने में रिफाइंड ऑयल को निकाल देना है और हमें कोल्ड प्रेस्ड ऑयल या फिर कच्ची घानी का तेल यूज करना है। और छठवां, हमें रेगुलर एक्टिव रहना है, यानी कि कोई ना कोई एक्टिविटी को, चाहे स्विमिंग हो, योगा हो, स्ट्रेंथिंग हो, या फिर कुछ भी जिम हो या स्विमिंग हो, कुछ भी जरूर शामिल करना है ताकि हमारे शरीर हमेशा फिट रह सके। और अधिक जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। मुझे फॉलो कीजिए और मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।